हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर से जेईई मेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन हमने लिया है यह क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार पहले प्यारे बच्चों हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ए पेंडुलम मेड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर of cross sectional area A has time period T. When an additional mass capital M is added to its ball, the time period changes to Tm. If the Young's modulus of the material of the wire is Y, then 1 upon Y is equal to. तो हमसे क्या कहा गया, एक पेंडुलम है जिसका जो कि एक यूनिफॉर्म वायर से बना है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया प्यारे बच्चों A दे दिया गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे दिया गया है। इसकी लेंथ कुछ नहीं बोली गई, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो L है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस समय इसका जो टाइम पीरियड है वो उन्होंने बोला कैपिटल T, ये बोला। अब क्या हुआ, एक एडिशनल मास कैपिटल M इस पेंडुलम पर और लटका दिया गया, तो नया जो टाइम पीरियड हो गया प्यारे बच्चों वो हो गया Tm। ठीक, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस है वो Y है, तो 1/y की वैल्यू हमें बतानी है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बुकलेट को हम रख देते हैं। तो क्वेश्चन बुकलेट हमने रख दी है, अब बड़े ही आराम से इसे सॉल्व करेंगे। तो इनिशियली देखिए, पेंडुलम के जो टाइम पीरियड है प्यारे बच्चों किस तरह से लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, इस तरह से। ये क्या होती है, पेंडुलम की लेंथ, या मैं कहूं कि जो जिस भी वायर पर हमारा जो मास है वो लटका हुआ है उस वायर की लेंथ है ना, वो यहाँ पर रखी जाती है प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक, एक पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो इनिशियली अगर इसकी लेंथ L थी तो इनिशियली जो टाइम पीरियड होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। और ये दिया गया है कैपिटल T, तो यहाँ पर हमने कैपिटल T भी ले लिया हुआ है। तो इनिशियल कंडीशन के लिए तो बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, इस पर एक एडिशनल मास जोड़ा गया जो कि कैपिटल M है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो गया। अब आप बताइए कि टाइम पीरियड चेंज कैसे होगा। यहां पर देखिए, पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है वो इस तरह से लिखा जाता है। यहां पे 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, g एक कांस्टेंट वैल्यू है। चेंज किसके हिसाब से होगा, L के हिसाब से। अगर L चेंज हुआ तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो यहां पर यही होगा, जब आप वायर पे एक एक्स्ट्रा मास और जोड़ देंगे तो वायर की लेंथ कुछ और बढ़ जाएगी, और उसी लेंथ की लंबाई के बढ़ने की वजह से या लेंथ के बढ़ने की वजह से ही इसके टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा प्यारे बच्चों। तो ये लटकाने के बाद अगर मैं मान लूं कि वायर की जो लेंथ है वो डेल्टा L बढ़ गई है, डेल्टा L, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा। देखिए नया टाइम पीरियड कितना होगा। नया टाइम पीरियड उन्होंने माना कितना है, Tm। तो यहां पर मैं ले लेता हूं Tm, और ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई अंडर रूट जो नई लेंथ होगी। भाई यहां पर हम लेंथ तो लेते हैं, वायर की जो लेंथ होती है वही तो लेते हैं। तो नई लेंथ कितनी हो गई, पहले L थी अब इतनी और बढ़ गई, तो नई जो लेंथ हो गई वो L प्लस डेल्टा L है बच्चों। अपान में तो G ही रहेगा। तो इस तरह से ये चीजें हो गई। ये दूसरी वाली कंडीशन में जो टाइम पीरियड होगा वो हो गया। ठीक, अब यहां पर हमें बताना क्या है, 1/y, यानी कि अगर y यंग्स मॉडुलस है तो 1/y की वैल्यू हमें बतानी है बच्चों। अब ये कैसे निकलेगा, तो वो जरा देखिए, वो यहां से निकलेगा डेल्टा L के द्वारा। क्यों, क्योंकि डेल्टा L के लिए हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है F/L क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो लंबाई में चेंज है, लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो हो गया ये। तो इसको अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। y को इधर ले आइए तो YA, तो यहां प्यारे बच्चों इसकी जगह पे जब ये वैल्यू डाली जाएगी यहां पर, तो यहां से देखिए 1/y की वैल्यू बड़ी ही आराम से निकल जाएगी, है ना। तो इस इक्वेशन में जब हम डेल्टा L की जगह पे ये वैल्यू डालेंगे तो 1/y वहीं से निकलेगा। ठीक, यही इसका एक तरीका है। तो चलिए पहले हम कुछ सॉल्व कर ले इसको, बाद में हम डेल्टा L की जगह पे ये रख देंगे। ठीक, अभी से अगर इसको डाल के चलेंगे तो कैलकुलेशन फालतू में ज्यादा हमें लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो अभी हम इसको नहीं लिखते हैं, अभी इसको हम केवल सॉल्व करते जाते हैं। क्यों, देखिए भाई हमें 1/y चाहिए, तो डेल्टा L हमें अंडर रूट के बाहर चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको अंडर रूट से बाहर किसी तरह से लाया जाए। ठीक, तो चलिए पहले बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। एक काम हम ये कर लेते हैं, हम इन दोनों ही इक्वेशंस की स्क्वायर कर लें, फिर आपस में डिवाइड कर लें। चलिए मैं बता देता हूं।
पहले इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपान जी, ये हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं 1। ठीक, इसको अगर मैं स्क्वायर करके लिखूं तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये मिलेगा अपने को L प्लस डेल्टा L अपान जी। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूं प्यारे बच्चों। ठीक, अब मैं एक काम ये कर रहा हूं कि मैं सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं, तो चलिए कर लेते हैं। टी एम स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इज इक्वल्स क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा और जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं, मैं पूरा लिख देता हूं, मैं पूरा ही लिख देता हूं इस तरह से, अपान में ये 4 पाई स्क्वायर एल अपान जी। तो यहां से ये कट गया, जी से जी कट गया, इधर देखिए क्या बचा प्यारे बच्चों, टी एम स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इज इक्वल्स एल प्लस डेल्टा एल अपान एल, ये बच गया प्यारे बच्चों, है ना। इसको और आगे अगर मैं लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं, इसमें अलग अलग अगर हम डिवाइड कर लें तो ये बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल, ये बच जाएगा। टी एम स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल, ये मिल जाएगा। अब थोड़ा हम जगह बना लेते हैं ताकि आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ऊपर से हम मिटा लेते हैं, ऊपर से हमने इतना मिटा लिया। अब देखिए पहले बच्चों, हमको डेल्टा एल एक साइड ले जाना है ताकि हम ये वैल्यू रख के 1 अपान वाई निकाल सकें। तो डेल्टा एल को एक साइड हम कैसे ला पाएंगे, एक काम कर लेते हैं, 1 को इधर ले आइए, टी एम स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, इधर क्या बचा डेल्टा एल अपान एल, ये बचा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम ये वैल्यू डायरेक्ट यहां पर रख लें तो क्या मिलेगा, टी एम स्क्वायर अपान टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल डेल्टा एल की ये वैल्यू रख लीजिए एफ एल अपान वाई ए, और ये एक एल यहां पहले से था तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर प्यारे बच्चों में चाहिए क्या, 1 अपान वाई, तो 1 अपान वाई आप एक साइड ले लीजिए, बाकी सारी चीजें इधर ले जाइए, तो टी एम स्क्वायर अपान टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इधर देखिए क्या है, ए को ऊपर, ए तो ऊपर जाएगा, ये एफ नीचे जाएगा, ये बचेगा 1 अपान वाई। यही चीज हमें निकालनी थी, तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे एफ कितना होगा प्यारे बच्चों, तो डेल्टा एल किस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से बढ़ा है, तो प्यारे बच्चों कैपिटल एम का जो मास है इसको लटकाने के बाद ये लंबाई बढ़ी हुई, तो कुल मिलाकर के ये किस फोर्स के कारण बढ़ा, तो ये mg के कारण बढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो F है वो mg के बराबर हो जाएगा, mg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें 1 अपान वाई निकालना था और ये उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा। तो यही प्यारे बच्चों इसका आंसर था। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।